आज का स्वाध्याय का टॉपिक है सुमति कुमति। अच्छा, हम इस जगत में, इस संसार में यदि अच्छाई है तो बुराई भी साथ में रहती है, और राक्षस है तो देवता भी रहते हैंगे, यानी दुर्जन लोग हैं तो सज्जन व्यक्ति भी यहाँ पर रह रहे हैं। और रात होती है तो दिन भी अवश्य होता है। तो उसी प्रकार क्या होता है कि व्यक्ति, जो प्रत्येक व्यक्ति है, उसके हृदय में सुमति भी है और कुमति भी है, दोनों निवास करती है। हम जितने यहाँ पर ग्रुप में हैं अभी, आप सबके अंदर हृदय में कुमति भी है और सुमति भी है। कैसे हम पहचानेंगे कि कुमति और सुमति का प्रभाव क्या होता है? एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी के पास दोनों बेटी कुमति और सुमति उनके पास गई और ब्रह्मा जी से बोली कि आप बताइए कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। अब ब्रह्मा जी बहुत ही अजमस में पड़ गई कि कैसे बताएं कि कौन सी बेटी मेरी सर्वश्रेष्ठ है, कैसे बोल सकते हैं। परंतु दोनों जिद करने लगी कि आप बताइए कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि एक काम करो, दोनों चल के बताओ, और कम से कम 15 फुट चल के बताइए। तो वो थोड़ी दूर दोनों बहनें गईं और दोनों बहनें आईं। तब ब्रह्मा जी के पास आके वो बोलती हैं कि अब आप बताइए कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तो बोले फैसला हो गया कि मुझे पता चल गया कि कौन श्रेष्ठ है। तो बोले कैसे पता चला आपको? तो बोले कि सुमति आती हुई अच्छी लगती है और कुमति जाती हुई अच्छी लगती है। तो कितनी अच्छी बात बताई इस छोटे से दृष्टांत कहानी के माध्यम से कि यदि कुमति, हमारी जो बुरी बुद्धि है, यदि दूर हो जाती है और जब हम सद्बुद्धि अपनाने लगते हैं, सद्बुद्धि आ जाती है, तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है और जीवन में बहुत आनंद आ जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी से भी किसी ने पूछा कि हे गोस्वामी, आपने रामचरितमानस लिखी है और इतनी सारे उसमें चौपाइयां और दोहे हैं, तो पूरे रामचरितमानस में ऐसी कौन सी चौपाई है जिसमें पूरी रामचरितमानस का सार छुपा हुआ हो? गोस्वामी जी कहते बहुत आसान है। उसमें रामचरितमानस का जो सुंदर कांड है, और उसमें जो 39 का नंबर का जो दोहा है, उसमें तीसरे नंबर की चौपाई में दिया हुआ है कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना और जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। यानी कि जहां सुमति होती है वहां संपत्ति, अच्छाई, सारी प्रकार की खुशियां, आनंद अपने आप आ जाती हैं। और जहां कुमति होती है वहां अनेक प्रकार की विपत्तियां, संकट, बीमारियां अपने आप आते रहते हैं। तो पूरी रामचरितमानस इसी चौपाई पर निर्धारित हो गई हैगी। लंका और अयोध्या, जहां लंका कुमति का प्रमाण दिया गया है और जहां अयोध्या सुमति के बारे में या प्रतीक बताया गया है। फिर सबसे बड़ी बात, गोस्वामी जी ने एक चीज और लिखी है कि सबके उर सुमति कुमति रहें। सुमति कुमति सबके उर रहें, यानी सबके हृदय में सुमति और कुमति निवास करती ही है। लेकिन कौन सी मति ज्यादा प्रभाव डाल रही है, इसका हम कैसे अंदाजा लगाएं? कैसे पता चले कि हम सुमति हमारे हृदय में निवास कर रही है या उसका प्रभाव ज्यादा हो रहा है या कुमति का प्रभाव हो रहा है? बहुत आसान है। जब हम देखते हैं कि हमारे हितैषी, यानी हमारा हित चाहने वाले हैं, और कौन हमारा हित चाहता है, जैसे कि हमारे बड़े 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 लोग हैं, गुरुजन हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, वो यदि हमें कुछ अच्छी बातें बताते हैं और ऐसी बातें बताते हैं कि आपकी बुराई, आपकी निंदा करके यदि आपको बता रहे हैं, तो वो आपको अच्छे नहीं लगते हैं। तब भी आप समझिए कि हमारे मन में
कुमति का प्रभाव ज्यादा चल रहा है। और जो हमारे सामने हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, झूठी झूठी प्रशंसा करते हैं आपकी, आपकी क्या कहते हैं, बनावट का, आपके घर का, ऐसे आपके कहना चाहिए कि व्यर्थ बातों के माध्यम से आपका समय व्यतीत करते हुए आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, तब आप तुरंत समझ जाए कि यहाँ पर कुमति का प्रभाव पड़ रहा है, जो हमारे लिए अनावश्यक है, इसका कोई उपयोग नहीं है हमारे जीवन में। तो इस तरह से सुमति कुमति का प्रभाव हम बहुत आसानी से जान सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात, कुमति और सुमति जो है वह प्रत्येक व्यक्ति के पास है। जहां तक कि साधु संतों में जितने बड़े बड़े मास्टर हैं, बड़े बड़े संत हो गए हैं, उन सबके हृदय में सुमति और कुमति निवास करी है। बस उन्होंने उसका प्रयोग किस तरह से किया है, जिसके माध्यम से उन्होंने कुमति को मतलब आगे नहीं बढ़ने दिया, उसका प्रभाव दिखने नहीं दिया। ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे कि सोने की जो लंका है, सोने की लंका में विभीषण भी रहता है और कुंभकर्ण भी रहते हैं। कुंभकर्ण भी रहता था और विभीषण भी रहता था। दोनों लंका में सोते थे। क्या अच्छा आप बताइए कि कुंभकर्ण वहां लंका में सोता था तो क्या विभीषण नहीं सोते थे? क्या पूरी दिन और रात जागते थे? ऐसा तो नहीं था, दोनों ही सोते थे। लेकिन विभीषण जो सुमति का प्रतीक है, उनको जगाने के लिए कौन आए थे लंका में? हनुमान जी आए थे, संत आए थे। और जो कुंभकर्ण को जगाने का प्रयोग किसने किया था? रावण ने किया था, कुमति ने प्रयोग किया था। तो जब भी हमारे हृदय में सुमति और कुमति रहती है, तो सुमति जब आती है तो हमें सत्संग प्राप्त होता है, हमें संत प्राप्त होते हैं, हमें अच्छे व्यक्तियों का साथ मिलता है। और जब कुमति का प्रभाव होता है तो उसको जगाने के लिए, उसके साथ रहने के लिए रावण जैसे कुमति का प्रभाव आता है। तो ऐसे इसी प्रकार ये हमारी, जैसे कि समुद्र रूपी लंका में विभीषण और कुंभकर्ण दोनों रहते थे, उसी प्रकार हमारा भी इस संसार रूपी जीवन में सुमति और कुमति दोनों रहते ही हैं। और तो और अयोध्या, अयोध्या में भी जहां पर इतना उसके ऊपर रामचरितमानस लिखी गई, उसके बारे में प्रमाण दिए गए, उसके बारे में लोगों को उदाहरण दिया जाता, उस अयोध्या के महल में भी सुमति और कुमति निवास करती थी। मंथरा जो थी वो कुमति का प्रतीक थी और भरत जी जो थे वह सुमति के प्रतीक थे। जब तक हमारे हृदय में, आप देखो कि अयोध्या में भरत जी रहते थे और मंथरा भी रहती थी साथ साथ, और उसी अयोध्या में, उसी महल में राम जी भी रहते थे, परमात्मा भी रहते थे। उसी प्रकार हमारे हृदय में भी सुमति है, कुमति है और परमात्मा का निवास भी है, उसी हृदय में रहते हैं। लेकिन जब तक सुमति का प्रभाव रहता है तब तक हमें परमात्मा के अनुभूति होती रहती है। और यदि हमें कुमति का प्रभाव अगर हो जाता है तो परमात्मा दूर हो जाते हैं, उनका प्रभाव या उनकी अनुभूति हमें नहीं हो पाती है। जब कुमति का प्रभाव अयोध्या में हुआ तो क्या होता है? कुमति आई तो काम आया, क्रोध आया और लोभ आया। काम कौन है? दशरथ जी। और क्रोध कौन था? कैकेयी। और लोभ कौन था? मंथरा। मंथरा के मन में लोभ आया कि भरत को राजा बनाया जाए। कैकेयी को उन्होंने उकसाया, क्रोध दिलाया, और काम के वशीभूत होकर दशरथ जी ने राम को वनवास दिया। तो जब भी कुमति का प्रभाव होता है तो काम, क्रोध और लोभ आता है। काम का मतलब क्या है? काम यानी किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा। कोई भी वस्तु हो, संपत्ति हो, व्यक्ति हो, यदि उसकी हमें पाने की इच्छा होती है तब काम का प्रभाव दिखता है। क्रोध, जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो मन अशांत हो जाता है।
कभी आपने सुना है कि मुझे क्रोध आया तो मेरा मन बहुत शांत हो गया? ऐसा कभी किसी ने सुना है? किसी ने नहीं सुना। जब भी क्रोध आता है तो लोगों का मन अशांत हो जाता है। लोभ आता है तो लोभ के कारण वह अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों का भी मन अशांत कर देता है। जिस तरह से मंत्रा ने केकई का मन अशांत कर दिया, उसे क्रोध दिलाया, और क्रोध के कारण उन्होंने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए। अब देखो, कुमति का जब प्रभाव पड़ा, जब कुमति आती है तो काम, क्रोध, लोभ का निवास होता है। तो क्या हो जाता है? प्रेम चला जाता है, त्याग चला जाता है, और हृदय से परमात्मा भी दूर हो जाते हैं। अयोध्या में जब कुमति का प्रभाव हुआ तो राम जी के साथ साथ त्याग की मूर्ति लक्ष्मण जी भी चले गए, और प्रेम की मूर्ति सीता जी भी वनवास को चली गई। यानी कि जब कुमति का प्रभाव होता है तो परमात्मा, प्रेम और त्याग, ये तीनों दूर हो जाते हैं हमसे। हमें पता ही नहीं चलता कि हम इनसे कैसे दूर हो गए। लेकिन जब भी, और ये कब हुआ, कुमति का प्रभाव कब होता है? जब भरत जैसे संत दूर हो जाते हैं तब कुमति प्रभाव डालती है। भरत जैसे यानी सत्संग। यदि आप सत्संग नहीं करते हैं, अच्छे व्यक्तियों के साथ नहीं रहते हैं, तो कुमति प्रभाव डालती है। और यदि भरत जैसे संत हमारे साथ हैं, अच्छे व्यक्तियों का साथ है, तो कुमति हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी। जब तक भरत थे तब तक अयोध्या में मंथरा जैसी कुमति का प्रभाव नहीं रहा। लेकिन जैसे ही भरत जी अपने ननिहाल मामा के यहाँ गए, तभी कुमति का प्रभाव पड़ा। भरत यानी संत, सत्संग। और जब त्याग, प्रेम और प्रेम, ये परमात्मा दूर हुए, तो गुरु के माध्यम से, गुरु के द्वारा जब भरत को बुलाया गया, सत्य भरत जब वापस आए तो राम अयोध्या में वापस आ गए। कैसे? क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही, संत जनों के माध्यम से ही कुमति अपना प्रभाव नहीं फैलाती है। सुमति जब तक हमारे पास है, तब तक हम परमात्मा के बहुत ही नजदीक रहते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं, बहुत ही जैसे दूध, दूध को आप एक बर्तन में डालिए, और यदि मैं आपसे कहूं कि अब आप बताइए कि आपने बर्तन में दूध डाला है, वो दूध डाला है, तो क्या ये फट जाएगा? आप कहेंगे कि कैसी बातें हैं, कि कैसे बता सकते कि दूध फटेगा कि नहीं फटेगा? भाई, जब तक हम उसको उबालेंगे नहीं, हमें नहीं समझ में आएगा कि वो फटेगा। हाँ, लेकिन यदि वो बर्तन में कुछ साबुन या कुछ खटाई या कुछ लगा हुआ है, तो आप उसको तुरंत कह देंगे कि बर्तन में जो दूध डाला है वो फट जाएगा। लेकिन जब बर्तन साफ है और उसमें दूध डाला गया है, तो हम नहीं अंदाजा लगा सकते कि दूध फटेगा कि नहीं फटेगा। उसी प्रकार हमारे हृदय में सुमति और कुमति है, लेकिन हम कैसे बताएं कि हमारा कुमति आगे आगे बढ़ रहा है कि सुमति आगे बढ़ रहा है? उसके लिए हमारी जो मति है ना, वो बहुत ही चतुर है, परिस्थिति को देख के बहुत जल्दी निर्णय कर लेती है। जैसे कि एक चोर एक बैंक में गया, और वो बैंक में गया तो उसके हाथ में जब बंदूक थी, पिस्तौल थी, तो उसने उस पिस्तौल के माध्यम से लोगों को डरा दिया। अब डरा दिया तो उसने बैंक को लूटना, पैसे लूटना शुरू कर दिया। लेकिन उसने अपनी मति, अपनी मति का बल के माध्यम से लूटने का काम करने लगा। और जैसे ही कुछ लोगों ने उस चोर की बंदूक को गिरा दिया, तो उस चोर ने तुरंत दोनों हाथे खड़े कर दिए और क्षमा मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तुरंत उसने अपनी मति का प्रयोग कर दिया। सुमति और कुमति, परिस्थिति के अनुसार भी हमारी जो मति है ना, बुद्धि है ना, बहुत जल्दी निर्णय लेती है। और तो कहना चाहिए कि एक मरीज, एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर के पास जब वो गया तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि क्या हुआ भाई आपको?
मरीज ने कहा कि मुझे ना घबराहट होती है, चक्कर से आते हैं, या मुझे खाने में मन नहीं कर रहा है। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, चेकअप करके बताया कि भाई तुमको तो डायबिटीज हो गई हैगी, मधु रोग की डायबिटीज हो गई हैगी तुम्हें। तो बोले अच्छा, ये कोई भयंकर बीमारी है? तो बोले नहीं नहीं नहीं, कोई भयंकर बीमारी नहीं है। तो बोले कि फिर? तो बोले इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल कैसे करेंगे? तो बोले बस दवाइयां खाते रहना और परहेज करते रहना। तो ये जब दवाइयां खाओगे और परहेज करते रहोगे तो आपकी जो डायबिटीज है वो अपने आप कंट्रोल में रहेगी। इसी प्रकार जब ये शरीर के ऊपर लागू होता है ना, उसी प्रकार हमारे तन में भी यही चीज लागू होती है। यदि हम सत्संग रूपी दवाई को लेते रहें और कुसंग का परहेज करते रहें, तो जो हमारे मन के विकार रूपी जो बीमारियां हैं, डायबिटीज है, वो अपने आप ये कुमति वाला जो रोग है वो हमेशा कंट्रोल में रहता है। तो यदि आप कुसंग का परहेज करें और सत्संग की दवाई लें, सत्संग यानी आप अच्छे व्यक्तियों की बातें सुनिए, स्वाध्याय करिए और बुक पढ़िए, ध्यान लगाइए, है ना? और जो भी आप परमात्मा से मिलने का जो भी रास्ता अपनाते हैं उसके प्रति लगन से, लक्ष्य से उसके पर प्रति कार्य करिए, तो निश्चित रूप से आपकी जो ये बीमारी है कुमति वाली, वो हमेशा कंट्रोल में रहेगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो कुमति और सुमति हृदय में, सबके हृदय में निवास करती है, परंतु उसको कैसे हमें प्रभावित नहीं होने देना है, ये हमारी मति जो चतुर है उसके माध्यम से, हमारे दिमाग के माध्यम से, हमारे मन के माध्यम से उस पर कंट्रोल करना है। तो इसी के माध्यम से हम अपनी सुमति को बढ़ाएं। और अपने शब्दों को विराम देते हुए आप सबको